आइजक न्यूटन। ये नाम विज्ञान की दुनिया में हमेशा के लिए अमर है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था जो बहुत रहस्यमयी था, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। आज हम आपको न्यूटन की जिंदगी के उन छुपे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आपको विज्ञान की किताबों में नहीं मिलेंगे। न्यूटन का जन्म 1642 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। उनकी मां ने जब दूसरी शादी कर ली तो न्यूटन अपने नाना नानी के पास रहने चले गए। इस बात से उनके मन में बहुत तकलीफ और अकेलापन भर गया। न्यूटन के पिता की मौत के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी की, जिससे न्यूटन और भी अकेले और गुस्से से भर गए। न्यूटन का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उनकी मां और सौतेले पिता के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इस वजह से न्यूटन अक्सर अकेले रहते और अपने ही ख्यालों में खोए रहते। उनके अंदर बहुत गुस्सा और बेचैनी थी, जो उनके व्यवहार में साफ दिखाई देती थी। जब वो 9 साल के थे, तो उन्होंने अपनी मां और सौतेले पिता को घर जलाकर मारने की धमकी दे डाली थी। ये घटना दिखाती है कि उनके मन में कितना गहरा गुस्सा और असंतोष भरा हुआ था। न्यूटन का ये गुस्सा उनकी जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता था, फिर चाहे वो उनके परिवार के साथ हो या स्कूल में। ये घटना दिखाती है कि उनके मन में कितनी बेचैनी और गुस्सा था। न्यूटन का यह गुस्सा उनकी जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता था, फिर चाहे वो उनके परिवार के साथ हो या स्कूल में। उनके शिक्षक भी उनके इस व्यवहार से परेशान रहते थे, लेकिन न्यूटन बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे, इसीलिए वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्या यही बेचैनी उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना पाई? शायद हां। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके अंदर की यही बेचैनी और गुस्सा उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। न्यूटन ने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया और अपने गहरे विचारों और जिज्ञासा की मदद से विज्ञान की दुनिया में नए आयाम स्थापित किए। हो सकता है कि उनके बचपन का दर्द और गुस्सा ही उनके महान आविष्कारों का कारण बना। 22 साल की उम्र में न्यूटन ने कैलकुलस की खोज की, जो गणित के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये खोज सिर्फ गणित के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। न्यूटन ने अपने समय में गणित को एक नई दिशा दी, जिससे भौतिकी और इंजीनियरिंग में भी बहुत बदलाव आए। इस खोज ने गणित की दुनिया को बदल दिया। न्यूटन के कैलकुलस ने हमें गति, समय और अंतरिक्ष को समझने का एक नया तरीका दिया। उनके इस काम ने विज्ञान की दुनिया को एक नया नजरिया दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि न्यूटन एक और अजीब सी खोज में लगे हुए थे, जादू और फिलॉसफर स्टोन की। न्यूटन का यह पहलू उनके वैज्ञानिक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। वो हमेशा प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमयी किताबों में खोए रहते थे, जिनमें जादू और एल्केमी के राजा लिखे होते थे। वो उस पत्थर को ढूंढ रहे थे जिससे धातुओं को सोने में बदला जा सके। न्यूटन का यह प्रयास उनके वैज्ञानिक नजरिए और उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है। उनका मानना था कि प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, फिर चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगे। ये खोज किसकी थी, एक वैज्ञानिक की या जादूगर की? न्यूटन के जीवन का यह द्वंद्व बहुत महत्वपूर्ण था। वो एक तरफ विज्ञान के नियमों का पालन करते थे, तो दूसरी तरफ जादू और रहस्यों की दुनिया में भी यकीन रखते थे। ये उनके व्यक्तित्व की जटिलता को दिखाता है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। क्या वाकई में एक सेब के गिरने से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी? सच तो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। 1665 में जब महामारी फैली, तो न्यूटन अपने घर वापस चले गए। वहीं अपनी नई सोच के साथ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। पर यह सेब वाली कहानी तो बस एक मजेदार किस्सा है। 1949 में जब महामारी फैली,
और पूरा यूरोप मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब विज्ञान और धर्म के बीच का संघर्ष और भी बढ़ गया। इस दौरान महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने कुछ समय के लिए विज्ञान से दूरी बना ली। महामारी की वजह से फैले डर और अनिश्चितता ने उन्हें अपनी जिंदगी के मकसद पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। न्यूटन ने खुद को धार्मिक किताबों में डुबो दिया। उन्होंने बाइबल और दूसरी धार्मिक किताबों का गहराई से अध्ययन किया, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिली। वो यूनिटेरियन विचारधारा में विश्वास करने लगे, जो सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर देती है। यूनिटेरियन चर्च में प्रार्थना करते हुए न्यूटन को अपने अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास का अनुभव हुआ। यूनिटेरियन विचारधारा ने न्यूटन को एक नई दिशा दी, जहां सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा होती है। उनके लिए ये एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। ये न्यूटन के जीवन का एक अलग ही मोड़ था, जहां विज्ञान और धर्म आमने सामने थे। इस टकराव ने न्यूटन को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। न्यूटन के जीवन की ये संघर्षपूर्ण यात्रा, जहां उन्होंने विज्ञान और धर्म दोनों को समझने की कोशिश की, ने उनके व्यक्तित्व को और भी बेहतर बनाया। इस समय ने उन्हें यह सिखाया कि विज्ञान और धर्म दोनों ही जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। न्यूटन का अपने समय के दूसरे वैज्ञानिकों से हमेशा मतभेद रहता था। उनके साथी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने उनकी खोजों की आलोचना की, जिससे न्यूटन का आत्मविश्वास कम होने लगा। इसके बाद तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और विज्ञान की दुनिया से दूर होते चले गए। न्यूटन सिर्फ भौतिकी तक ही सीमित नहीं थे। वो अल्केमी में भी दिलचस्पी रखते थे, यानी धातुओं को सोने में बदलने और हमेशा के लिए जीने की खोज में लगे हुए थे। वो फिलोसोफर स्टोन को ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे खाने से इंसान अमर हो सकता है। ये न्यूटन के जीवन का सबसे गहरा और रहस्यमयी पहलू था। 1723 में न्यूटन की मृत्यु उनके मूत्राशय में पथरी बनने से हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पथरी असल में फिलोसोफर स्टोन था? न्यूटन की जिंदगी का अंत एक रहस्य बनकर रह गया। आइजक न्यूटन, एक वैज्ञानिक और एक साधक, उनकी जिंदगी हमें यह दिखाती है कि विज्ञान और रहस्य का मेल कितना गहरा हो सकता है।